नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची बिहार के गायाजी हवाई अड्डे पर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री प्रेम कुमार ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। अधिकारियों ने दी जानकारी। राष्ट्रपति के गायाजी दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए मंदिर में पिंडदान और जल तर्पण के लिए विष्णुपद मंदिर का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। रोड शो के बाद जनसभा को किया संबोधित। कहा, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता होगी। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, मुठभेड़ों से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होता है और अगर मुठभेड़ों से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए तो फिर ऐसी गंभीर घटनाएं अभी भी क्यों हो रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर मचा हुआ है घमासान। इस बीच कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान आया सामने। कहा, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। कांग्रेस ने एचआईवी वीजा की फीस बढ़ाए जाने को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने कहा, पहले एचआईवी वीजा की फीस 6 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 88 लाख रुपए हो गई है। ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के मौके कम होंगे। अमेरिका से भारत आने वाले पैसे में भी भारी कमी आएगी। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में होगी। ये खतरा इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि देश की बड़ी आईटी कंपनियां पहले से ही छटनी कर रही है। साफ है, नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेशी नीति का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना और पुलिस के आतंकवादियों की तलाश फिर से शुरू करने के दौरान एक जवान शहीद। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, तड़के उधमपुर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया गया था। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो शहीद हो गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार दौरे पर जाएंगे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। 24 सितंबर से ओवैसी 4 दिन के बिहार दौरे के दौरान वो राज्य के सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में कई चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के स्कूलों को पिछले दिनों में कई बार बम से उड़ाने की मिली धमकी पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का आया गुस्सा सामने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम धमकी मिल रही है। हर तरफ अफरा तफरी हो जाती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, लेकिन 1 साल से ना कोई पकड़ा गया, ना कोई कार्रवाई हुई। 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है। माता पिता रोज डर में जी रहे हैं। आखिर ये सब कब खत्म होगा। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन का किया हमला। हमले में 3 लोगों की मौत, 26 से ज्यादा हुए घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला कई क्षेत्रों में हुए। रूस ने बुनियादी ढांचे, रिहायशी इलाकों और निजी संस्थानों को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने आगे कहा कि ऐसे हमले हमारे नागरिकों में डर फैलाने और हमारे ढांचे को तबाह करने की रूस की रणनीति का हिस्सा है। वो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। अमेरिका और यूक्रेन की प्रथम महिलाओं के बीच बच्चों से जुड़े मानवीय मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के अपने लक्ष्य के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान। कहा, विश्व शांति के लिए मुझसे बेहतर काम किसी ने नहीं किया। मैं यहाँ शायद 8 महीने से थोड़ा ज्यादा समय से हूँ और मैंने 7 मामले सुलझा लिए हैं। इसमें ईरान के एक विशाल संभावित परमाणु आपदा का विनाश शामिल नहीं है, जिसे हमने पूरी तरह से मिटा दिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।